रियासती हुकूमत ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। बीमारी को छिपा रहे लोगों से इन्फेक्शन रोकने के लिए हुकूमत ने उठाए कदम। रियासती हुकूमत का इन्फेक्शन से बचाव पर जोर। मध्य प्रदेश के गवर्नर और सीनियर बीजेपी लीडर लालजी टंडन का लखनऊ में हुआ इंतकाल। तवील वक्त से थे बीमार। रियासती हुकूमत ने 3 दिन के सरकारी शोक का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत दीगर सियासी पार्टियों के लोगों ने लालजी टंडन के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का किया इजहार। और संत कबीर नगर में आमी नदी की तुगयानी से सैकड़ों गांव हुए गर्काब। दर्जनों गांव से टूटा राबता। उधर श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब के कहर से फसलें हुई तबाह। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को मंजूरी दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बड़ी तादाद में लोग कोरोना इन्फेक्शन को छिपा रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर रियासती हुकूमत ने एक मुकर्ररा प्रोटोकॉल के तहत शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की इजाजत दी है। मरीज और उसके कुनबे को होम आइसोलेशन इजाजत दी है। मरीज और उसके कुनबे को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। वजीर आला ने यह भी वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत के पास कोविड अस्पतालों में काफ़ी कोविड बेड मौजूद है। होम आइसोलेशन के लिए अगर डॉक्टर ने ऐसे शख्स की निशानदेही की है जिसमें कोरोना की अलामत नहीं, उसे होम आइसोलेशन की मुद्दत मुतल्लिका अस्पताल से राब्ता रखना जरूरी है। मरीज को घर पर खुद को आइसोलेट करने और कुनबे को क्वारंटाइन की सहूलत होना जरूरी है। वजीर आला ने कहा कि इस निज़ाम को नाफिज करने के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को बेदार किया जाए। वजीर आला ने बताया कि लखनऊ, कानपुर शहर, बस्ती, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, बलिया, झांसी, मुरादाबाद और वाराणसी में डॉक्टरों की खुसूसी टीम भेजी गई है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का इंतकाल हो गया। 85 साला लालजी टंडन गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उत्तर प्रदेश में सियासत में सरगर्म रहने वाले टंडन रियासत के बीजेपी हुकूमत में कई मरतबा वजीर भी रह चुके थे। शुरुआती जिंदगी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 को हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की। 1958 में लालजी का कृष्णा टंडन के साथ विवाह हुआ। उनके बेटे गोपाल जी टंडन इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। संघ से जुड़ने के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई। लालजी शुरू से ही अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी रहे। लालजी टंडन खुद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की। लालजी टंडन का राजनीतिक सफर साल 1960 में शुरू हुआ। टंडन 2 बार पार्षद चुने गए और 2 बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान 1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लालजी टंडन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अहम प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। 90 के दशक में प्रदेश में भाजपा और बसपा की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। लालजी टंडन 1996 से 2009 तक लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश की सरकार में नगर विकास मंत्री रहे। साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोकसभा सीट खाली हो गई और विरासत के तौर पर लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की और संसद पहुंचे। लालजी टंडन को साल 1918 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया।
लालजी टंडन को 11 जून को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, सूझबूझ और संगठन क्षमता के लिए लालजी टंडन को हमेशा याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन के इंतकाल पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुख का इजहार किया है। वजीर आला ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उनके कुनबे के तई गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जनाब टंडन को मकबूल अवामी लीडर और सीनियर समाजी खिदमतगार के तौर पर जाना जाता रहा है। वजीर आला ने कहा कि लखनऊ की तरक्की के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो नाकाबिल फरामोश है। उनके इंतकाल पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी उनके इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। महामहिम राज्यपाल से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लालजी टंडन के इंतकाल पर रियासती हुकूमत के वुज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने भी दुख का इजहार किया है। टंडन जी के हम लोगों के बीच न रहने से मैं ये मानता हूँ कि मेरी एक व्यक्तिगत क्षति हुई, क्योंकि मेरे लिए तो वह एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। जहाँ तक पार्टी के योगदान का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक ऊंचाई देने में टंडन जी का बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, कुशल संगठक और सफल प्रशासक श्रद्धेय बाबू जी मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश सुना हो गया। वो मध्य प्रदेश के केवल राज्यपाल नहीं, मुखिया थे। आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। देश के बहुत बड़े नेता और हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन, हम लोगों को उंगली पकड़कर उन्होंने खिलाया है। इस अवसर पर हमारे पास उनकी स्मृति में कोई शब्द नहीं है। हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और ये भारतीय राजनीति और समाज जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। उसको लेकर हमारा पूरा परिवार बहुत आहत है। लालजी टंडन जी एक तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में अनेक वर्षों से जो है उनका संरक्षण प्राप्त था। लखनऊ के ग्रास रूट पर उन्होंने जमीन से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से होते हुए भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके न रहने से भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी क्षति हुई है और हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका नेतृत्व ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था। उन्होंने कई युवाओं को पार्टी के अंदर खड़ा किया और मैं इतना ही कहूँगा कि सही माने में एक आज हमने अपना भीष्म पितामह खो दिया है और इसका बड़ा दुख भी है। लेकिन इतना ही कह सकते हैं उनकी श्रद्धांजलि में कि उनके जो मार्गदर्शन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग सब लोग चलते रहेंगे।
जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया, उसी प्रकार से हम लोग लगे रहेंगे। लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश की सेवा की। प्रत्येक जो कार्यकर्ता था, प्रत्येक लखनऊ का जो नागरिक था, उनको अपने परिवार का सदस्य मानता था, अभिभावक मानता था। आज हम सब बेहद दुखी हैं। हमारे बीच से अभिभावक के रूप आदरणीय बाबूजी चले गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जो शोक संतप्त परिवार है उसको इतनी ताकत दें कि वो इस दुख को सहन कर सके। कहने के लिए कोई शब्द तो है नहीं, लेकिन जो हानि हुई है सिर्फ संगठन को ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश, पूरे देश भर को जो एक जो हानि हुई है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हर शख्स उनसे मोहब्बत करता था। जो एक बार लालजी टंडन जी से मिल लेता था वो उनका गिरविदा हो जाता था, वो उनके करीब जाने की कोशिश करता था। उनके अंदर कोई ऐसी नहीं थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी उनके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बांटने का काम नहीं करते थे, जोड़ने का काम करते थे। आज टंडन जी के इंतकाल से जितना बड़ा नुकसान हुआ है शायद लखनऊ कभी इसको पूरा नहीं कर सकता है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस का इलाज करवाकर तकरीबन 7.25 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी आदाद और शुमार के मुताबिक अभी तक 7,24,577 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों के ठीक होने की शरह 62.72% हो गई है। वहीं सरगर्म मामलों की तादाद 4.02 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से तकरीबन 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह मुल्क में कोरोना से होने वाली शरह 2.43% है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के नमूनों की जांच फी 10 लाख आबादी पर 10,000 से ज्यादा हो गई है। यानी कि मुल्क में 10 लाख की आबादी पर 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। साथ ही हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की 23 रियासतों और मरकज की जेर निगरान रियासतों में फी 10 लाख की आबादी पर हो रही टेस्टिंग का आदाद व शुमार कौमी औसत से ज्यादा है। ICMR के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कल पूरे मुल्क में 3,33,395 कोरोना नमूनों की जांच हुई। इसके साथ ही अब तक मुल्क में कुल मिलाकर 1,45,81,303 नमूनों की जांच हो चुकी है। मुल्क में TPM यानी टेस्टिंग पर मिलियन का आदाद शुमार 10,000 के पार है। अभी पूरे मुल्क में 892 सरकारी और 382 निजी लैब मिलाकर कुल 1,274 लैब्स में टेस्टिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना टेस्टिंग के आदाद शुमार में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के दौर में सोशल मीडिया इम्कानात और चैलेंजेस मौजू पर इतलात और नशियात वजारत की फील्ड आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई की जानिब से वेबिनार मुनक्किद किया गया। इस आलमी वबा के दौर में फैक्ट चेकिंग, कोरोना वायरस से जुड़ी झूठी खबरों से बचने और खुद को महफूज रखने के तरीकों के सिलसिले में वेबिनार का इनेकाद काफ़ी मुस्बत और कामयाब रहा, जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़े। इस वेबिनार में माहिर खतीब के तौर पर मीडिया तजियाकार अनिल चंबरिया ने लोगों को अहम मालूमात फराहम कराई। इत्तलात और नशियात वजारत के ADG RP सरोज ने वायरल खबरों को बगैर तस्दीक के फॉरवर्ड करने से बचने की बात कही। तो वहीं डिप्टी डायरेक्टर ROB सुनील शुक्ला ने बताया कि इस वेबिनार में एक्सपर्ट के पैनल के साथ कई शहरों से लोग जुड़े। इस वेबिनार में एक्सपर्ट के हवाले से ये जानने की कोशिश की गई कि लॉकडाउन के बाद चल रहे अनलॉक अमल में खुद को कैसे इस इन्फेक्शन से बचाना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से कैसे बचा जाए और लोगों को कोरोना से जुड़ी झूठी और अफवाहों से भरी खबरों से बचने के तरीके भी बताए। ROB लखनऊ के सहयोग से ये कोविड-19 के दौर में सोशल मीडिया की जो भूमिका है उस संबंध में संभावनाएं और चुनौतियां हैं, इस विषय पर ये वेबिनार का आयोजन किया गया। और इसमें हमारे जो ROB PIB और दूरदर्शन न्यूज़ के ADG साहब श्री RP सरोज और ROB के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं श्री सुनील कुमार शुक्ल जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और हमारे मुख्य वक्ता श्री अनिल कुमार चमड़िया जी, उन्होंने अपनी बहुत ही विस्तार से इस पूरी बातों में पूरी चर्चा की और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और उसमें कुछ लोगों ने अपने प्रश्न भी रखे, जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से चमड़िया जी ने जवाब दिया। और आगे भी FOB झांसी ऐसे कार्यक्रम कराती रहेगी।
बाराबंकी जिले में मुसलसल बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के असर से लोगों को बचाने के लिए जिले में मसौली ब्लॉक के चंदवारा पंचायत ग्राम प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने पंचायत दफ्तर में मास्क और साबुन बैंक कायम करके काबिल तारीफ पहल की है। पंचायत दफ्तर में खुले इस बैंक से मनरेगा मेहनतकशों, बेसहारा और बीपीएल कुनबों को मुफ्त मास्क और साबुन तकसीम किया जा रहा है। इस बैंक में ग्राम प्रधान ने खुद अपने वसाइल और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने साबुन मुहैया कराया है। प्रधान प्रकाशनी जायसवाल के इस सोच की वजह से मुसलसल तीसरी बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत इस्तेहकाम इनाम के लिए इस पंचायत का इंतखाब हुआ है। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पुरस्कार के लिए भी इसका इंतखाब हुआ है। इसको हम बीपीएल कार्ड धारकों और मनरेगा श्रमिकों को और निराश्रित परिवारों को, मजदूरों को दिया जाएगा, जिसमें मास्क हमने अपनी आय से समूह की महिलाओं से बनवाए हैं, उनको एक रोज़गार मिल सके, और साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से प्राप्त किया है, जिनका हम धन्यवाद देते हैं। और ये हमने बैंक शुरुआत करके प्रदेश में नई अनोखी पहल की है और हमको लगता है कि ये प्रदेश में पहला बैंक होगा। अभी लखनऊ में बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर वजीर आला के हुक्म के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर लखनऊ में किए गए 4 लॉकडाउन थाना हलकों का दौरा करने निकले। उन्होंने यहां पुलिस एहलकारों की मुस्तैदी की जांच की और हॉट स्पॉट इलाकों का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने कहा कि लोग अच्छी तरह लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग करके लोगों की जाँच भी की जा रही है। मैं ये देखना चाह रहा था कि कैसी व्यवस्था है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस एरिया के रेजिडेंट्स का। एक आदमी नहीं दिख रहा है। पुलिस सभी मास्क पहनी हुई है, फेस शील्ड पहनी हुई है, ग्लव्स पहनी हुई है, तो अपने को भी बचाकर कार्य कर रही है। बैरिकेडिंग बहुत अच्छी है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने को मिली, जो नया सिस्टम शुरू किया गया है, जगह जगह जो पुलिस ने लगवाया हुआ है पब्लिक एड्रेस सिस्टम को, और एक मिला जो मोबाइल वैन हमने बनाया हुआ है, ई रिक्शा पे अनाउंस करवा रहे हैं, पर उसका असर बहुत दिख रहा है। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा और लोगों से अपील भी करूंगा कि इसे बनाएं। कानपुर शहर में जिला इंतजामिया की तमाम कोशिशों के बाद भी आलमी वबा कोरोना का इन्फेक्शन काबू में नहीं आ रहा है। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनजर शहर के 10 थाना हलकों में आज रात 10 बजे से जुमे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कानपुर शहर डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने WHO, महकमे सेहत, पुलिस और इंतजामिया के अफसरों की सिफारिश के बाद ये फैसला किया है। कानपुर शहर के चकेरी, कल्याणपुर, नौबस्ता, बर्रा, किदवई नगर, गोविंद नगर, काकादेव, कोतवाली, नवाबगंज और स्वरूप नगर थाना हलकों को बड़े कंटेनमेंट जोन में रखते हुए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया। साथ ही इंतजामिया के साबिक़ा हुक्म के मुताबिक शनिचर और इतवार को भी इन थाना हलकों में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने का इंतजार सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि रामनगरी के बाशिंदे और सभी मजाहिब के लोग कर रहे हैं। सभी लोगों का मानना है कि रामनगरी में शानदार राम मंदिर की तामीर से यहाँ की तरक्की होगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग पुरजोश हैं। दूसरी जानिब बाबरी मस्जिद के फरीक रह इकबाल अंसारी ने वजीर आजम के अयोध्या आने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि वजीर आजम अयोध्या आएँ और राम मंदिर की तामीर जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद से ही साधु संतों और राम भक्तों के साथ साथ हमारी भी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द राम मंदिर की तामीर हो। गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के महंत ज्ञानी गुरुजीत सिंह ने कहा कि हम लोगों की ख्वाहिश थी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या आए और शानदार राम मंदिर के संग बुनियाद रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो हम वजीर आजम से भी जरूर मिलेंगे। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का जो रास्ता हमवार किया है उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे। हम लोगों ने अपने समाज को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के, मैंने राम मंदिर का मुहिम कई वर्षों से जो चलाया था, देख लीजिए आज उसका फैसला भी आया और आज वो भी दिन आ गया है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या की धरती पे आ रहे हैं और हम सब मुस्लिम समाज के लोग इतना उत्साहित हैं उनका स्वागत करने के लिए। और हम लोग जैसे ही शिला पूजन हो जाएगा, और मैंने जो पहले कहा था कि हम लाखों मुस्लिम को लेकर के राम मंदिर निर्माण में कार्य सेवा करूँगा, तो आज हमारा मुस्लिम समाज देश के कोने कोने से, अयोध्या का तो मुस्लिम हमारा तैयार ही है, अब तो देश के कोने कोने से भी मुस्लिम
हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। मथुरा भरतपुर के राजा मान सिंह कत्ल मामले में अदालत ने 18 में से 11 मुलजिमों को कसूरवार पाया है। 3 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। दीगर 3 मुलजिमों की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं एक मुलजिम को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। जिन 11 मुलजिमों पर जुर्म साबित हुआ है उनमें डीएसपी कान सिंह भाटी भी शामिल हैं। इन 11 कसूरवारों को बुध को अदालत सजा सुनाएगी। तकरीबन 35 वर्ष कबल भरतपुर के डीग में राजा मान सिंह समेत 3 अफराद की पुलिस के जरिए गोली मारकर कत्ल करने का इल्जाम था। इस मामले की समाअत मथुरा की अदालत में की जा रही थी। उन्नाव के किसान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करके रियासत में खुद इन्हिसार भारत की नई कहानी रकम की है। उन्नाव बांगरमऊ के किसान विनोद कुमार गुप्ता ने अपनी कोशिश और मेहनत से मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और इसराइल जैसे बैरून मुमालिक में पैदा किए जाने वाले गैर मुल्की और महंगे ड्रैगन फ्रूट की काश्त करके जिले में खेती किसानी की एक नई इबारत लिखी है। ड्रैगन फ्रूट इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के साथ ही किसानों को काफी मुनाफा देने वाली फसल है। मैंने लगभग 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। ये फल इम्यूनिटी को बढ़ाकर मल्टी न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद है। मुझे एक अलग प्रकार की खेती करने की इच्छा हुई। मैंने पाया कुछ फल हमारे हिंदुस्तान में न के बराबर उगाए जाते हैं। यह फल विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। तब मैंने ड्रैगन फ्रूट को यूट्यूब पर देखकर इसकी खेती की शुरुआत की। इसकी 1 एकड़ खेती में लगभग 7 लाख रुपए लागत है। इसका फल 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति फल बिकता है। उनकी इस पहल को देखकर उन्नाव के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने न सिर्फ विनोद कुमार गुप्ता को मुबारकबाद दी बल्कि उनके इस इल्म को पूरी रियासत में दूसरे किसानों को राग़िब करने वाला बताते हुए काश्तकारी में एक नया बाब जोड़ने की बात कही है। बात है कि के दूरस्थ क्षेत्र बांगरमऊ क्षेत्र के एक कृषक ने ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन अपने स्तर पर किया है। कल वे स्वयं जो फ्रूट की पहली फसल आई है उसको लेके आए थे और निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको हम लोग आगे राज्य स्तर पर भी उनकी इस उपलब्धि को ले जाएंगे। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संत कबीर नगर पूर्वांचल में शदीद बारिश की वजह से सारी नदियां तुगयानी पर है, जिसकी वजह से महदावल तहसील से गुजरती हुई आमी नदी इस वक्त खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है। नदी से मुल्क सड़कों सैकड़ों गांव की फसल सैलाब के पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से देही बाशिंदे फिक्रमंद हैं। वहीं दर्जनों ऐसे गाँव हैं जिनका राब्ता सड़कों से टूट चुका है, जिनके आने जाने का वाहिद सहारा कश्ती ही है। बारिश की वजह से गाँव में दर्जनों कच्चे मकान भी मुनहदिम हो गए हैं, जिससे इन देही बाशिंदों को इस बरसात में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की फसलों को सैलाब की वजह से खासा नुकसान उठाना पड़ा है। पानी से घिर जाने की वजह से गांव में जहरीले सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। देही बाशिंदों ने जिला इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि उनकी परेशानी के वक्त जिला इंतजामिया उनकी मदद करे। चारों तरफ से एकदम घिरे हुए हैं। पशुओं की परेशानी, दिक्कत, आने जाने में तमाम दिक्कतें, दवा दारू लेने में आने में सब तमाम परेशानियां दिक्कत हैं। आटा चावल दाल सब्जी लाने में पिसाने में सब तमाम दिक्कतें सर हम लोगों के चारों तरफ से परेशानियां ही हैं। पशु हमारे सब चारों सब बंधे हुए हैं, इतने इतने पानी में बंधे हुए हैं। और यहाँ पर बाढ़ ग्रसित एरिया है और पूरे गांव का भूभाग करीबन 95% जल मैरून हो गया है। फसल की बात क्या किया जाए, सिर्फ गांव में मकान एरिया ही बचा हुआ है। कहने के लिए 2-4-10 बीघे ज़मीन
फसल बची हुई है तो वो भी जीरो के ही बराबर है। हामी नदी की बाढ़ का पानी गांव के चारों तरफ भर गया है, जिससे रास्ते भी अवरुद्ध हैं और फसलें भी डूब गई हैं। तो रास्तों का तो ये है कि जिन जगहों पर बहुत आवश्यकता थी वहाँ नाव लगा दी गई, नाव से लोगों का आना जाना लगा हुआ है, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं। और रही बात फसलों की, तो जब पानी उतर जाएगा तो उसका नियम संगत रूप से आकलन करा के जो भी मुआवजा बनता होगा उसका भुगतान किया जाएगा। और रही बात रास्ते की, तो संबंधित विभाग उसको बाढ़ उतरने के बाद देखेगा और सही करेगा। श्रावस्ती जिले के जमुना और रिकौना में राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे किनारे पर बसे गांव नदी के आगोश में समाने की कगार पर है। जमुना के अशरफ नगर और रिकौना के मदरा नगर गांव को राप्ती अपने आगोश में समाने के लिए तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक सैकड़ों बीघा जमीन राप्ती में समा चुकी है, लेकिन कोई भी इनकी खबर लेने वाला नहीं है। रिकौना के मदरा नगर में राप्ती के कहर में अब तक 16 कुनबे बेघर हो चुके हैं और उनका कुनबा खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इंतजामिया अपनी इमलाक को बचाने में जुटा हुआ है और बिजली महकमा अपनी इमलाक को बचाने में, लेकिन इन गरीबों की खैरियत कोई नहीं ले रहा है। घर तोड़ा जा रहा है, ये नदी काट रही है इसलिए का तोड़ा जा रहा है। ये घर बनवाए ना हमारे ससुर जी 4-5 साल हो गया और मतलब अब कहाँ जाए हम बच्चन को लेके, कई ठो बच्चे हैं, कहाँ हम लोग रहें। चाय बाग परफ्यूम पानी लगा करके इसमें जो है ब्रिगेड की बोरियाँ वगैरह भर के लोड किया जा रहा है कि हरा का जो है इधर जो रुख थोड़ा टन हो, जिससे कटान कम हो जो है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासती हुकूमत ने शर्तों के साथ होम आइसोलेशन को दी मंजूरी। बीमारी को छिपा रहे लोगों से इन्फेक्शन रोकने के लिए हुकूमत ने उठाए कदम। रियासती हुकूमत का इन्फेक्शन से बचाव पर जोर। मध्य प्रदेश के गवर्नर और सीनियर बीजेपी लीडर लालजी टंडन का लखनऊ में हुआ इंतकाल। तवील वक्त से थे बीमार। रियासती हुकूमत ने 3 दिन के सरकारी शोक का किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल समेत दीगर सियासी पार्टियों के लोगों ने लालजी टंडन के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का किया इजहार। और संत कबीर नगर में आमी नदी की तुगयानी से सैकड़ों गांव हुए गरकाब, दर्जनों गांव से टूटा राबिता। उधर श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर। सैलाब के कहर से फसलें हुई तबाह।